बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी प्रिपरेशंस विद नवीद गजाली। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेसिकली पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर है जो 2022 में कंडक्ट किया गया। उसका आज हम तफसील से उसको हम पढ़ेंगे, उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे और एक सवाल में से, एक क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन निकाल के हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अच्छा, अब चूंकि ये पेपर 2022 का है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि उस टाइम फ्रेम में पूरा उतरते हैं। मैंने इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस थोड़े से चेंज किए हैं और इसको 2024 के अकॉर्डिंग्स में उसके मुताबिक इसके ऑप्शंस मैंने डिजाइन किए। तो इस वक्त करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब। अभी उनका टेन्योर भी तकरीबन एंड होने वाला है। और ये मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं, इन्होंने 22 जनवरी 2023 से ये चार्ज संभाला है। और इनके पास एक और पोर्टफोलियो भी है। ये पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने हैं। ये 37th चेयरमैन है ऑफ पीसीबी और इन्होंने ये चार्ज पीसीबी की चेयरमैनशिप का ये 22 जनवरी 2024 को अज्यूम किया है। इससे जो पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, दैट वाज मिस्टर हमजा शहबाज। हमजा शहबाज पंजाब के 19वें वजीर आला थे और इन्होंने अपनी टर्म जो है बतौर वजीर आला जो है वो सर्व किया, पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे जो है सर्व किया। अब करंट जो है वो सईद मोहसिन रजा नकवी हैं। अब कहा यह जा रहा है, या जिस तरह से पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस हैं वो ये कहती हैं कि आने वाले वक्त में मरीम नवाज शरीफ जो हैं, दैट वुड बी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और अगर हम फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की बात करें पंजाब के, तो वो थे इफ्तिखार हुसैन ममडूट। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब के इफ्तिखार साहब थे, इफ्तिखार हुसैन ममडूट, इफ्तिखार ममडूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। लास्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कौन थे? अच्छा, इसमें ये दो तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट पाकिस्तान के जो सिविलियन गवर्नर कौन थे आखिरी, और मिलिट्री से जो इंडिविजुअल थे वो कौन से गवर्नर थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब खान साहब जो थे, ये बेसिकली मिलिट्री से ताल्लुक इनका था और ये ईस्ट पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर थे जो कि मिलिट्री से ताल्लुक रखते थे। अगर हम सिविलियन की बात करें तो लास्ट जो सिविलियन गवर्नर थे ईस्ट पाकिस्तान के, उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब मलिक। मलिक। तो ये ईस्ट पाकिस्तान के जो है वो लास्ट सिविलियन जो थे वो गवर्नर थे। नेक्स्ट है, विच सिटी वाज कंसिडर्ड एज पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। गंधारा सिविलाइजेशन बेसिकली एक इंडो आर्यन सिविलाइजेशन है जो बहुत ही एंशियंट है, बहुत ही पुरानी है। अगर हम इसका मरकज देखें या इसके जो बाकियात देखें, वो पाकिस्तान में जो टेक्सला का एरिया है वहां पे मिलते हैं। और अगर करंट हम देखें तो इस गंधारा सिविलाइजेशन के जो रेमिनेंट्स हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी कहीं ना कहीं जो इसके असरात मिलते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी और तहजीब याफ्ता तहजीब है। ये गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये बहुत एंशियंट एक सिविलाइजेशन कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट है, व्हेन मोइनुद्दीन कुरैशी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। मोइनुद्दीन कुरैशी जो है ये 18 अगस्त 1993 को बतौर इन्होंने निगरान वजीर आजम अपना चार्ज संभाला। और इनकी हुकूमत जो है, इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है, दैट लास्टेड फॉर ओनली 3 मंथ्स। और अगर हम जो फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे गुलाम मुस्तफा जतोई। और अगर करंट टाइम्स में अगर हम देखें, जो करंट इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अनवारुल हक काकड़। इसके बारे में भी आपको पता होगा, अनवारुल हक काकड़। और ये 8वें निगरान वजीर आजम है पाकिस्तान के, 8th केयर टेकर, ये इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्होंने अपना चार्ज जो है वो अगस्त 2023 से अज्यूम किया है, चार्ज संभाला है। अगस्त 2023 से ये पाकिस्तान के 8वें इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपनी सर्विसेज जो है पाकिस्तान को दे रहे हैं। नेक्स्ट है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी बर्थ प्लेस। मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब कहाँ पैदा हुए?
तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी 13th सेंचुरी के पर्शियन पोइट और प्लस इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनकी जो पैदाइश है वो 1207 में होती है इन द टाउन ऑफ बल्ख। बल्ख अफगानिस्तान का एक एरिया है। और इनकी जो डेथ है वो 1273 में होती है इन कुनिया। कुनिया जो है वो मॉडर्न टर्की का एरिया है। तो 1207 से 1273 के दरमियान इनका टाइम पीरियड है और ये बल्ख में पैदा होते हैं और इनकी जो डेथ है वो कुनिया या टर्की में इनकी जो है वो वफात होती है। नेक्स्ट है हेरोडोटस वाज। हेरोडोटस जो है ये एक ग्रीक हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे। ग्रीक हिस्टोरियन और फिलोसोफर, इनका नाम था हेरोडोटस और करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ बुक शहराए पाकिस्तान। शहराए पाकिस्तान के मुसन्निफ के बारे में पूछा है। जो शहराए पाकिस्तान के मुसन्निफ हैं वो है चौधरी खलीकुज़्ज़मा। ये पाथ वे टू पाकिस्तान भी इनकी किताब है, पाथ वे टू पाकिस्तान, और शहराए पाकिस्तान भी इनकी किताब है। अल्लामा इकबाल की बुक्स मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। बाले जिब्राइल है और बांगे दरा है वगैरह वगैरह। और मुस्तंसर हुसैन तारड़ की भी दो बहुत ही मशहूर किताब हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। अक्सर तो नहीं बल्कि कभी कभार पूछी गई हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी एक किताब का नाम है राख और दूसरी किताब का नाम है बहाव। राख और बहाव ये मुस्तंसर हुसैन तारड़ की किताबें हैं। नेक्स्ट है हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबू अल फजल ने लिखा जी। अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो अमजदी बेगम। अमजदी बेगम जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की वाइफ हैं। और गुलबदन बेगम जो हैं ये एक मुगल प्रिंसेस हैं, मुगल प्रिंसेस हैं और ये बाबर की साहबजादी हैं, बाबर की बेटी हैं। और इनकी जो वजह शोहरत है वो हुमायूं नामा लिखने की वजह से भी बहुत ज्यादा है। तो अकबर नामा अबू अल फजल और हुमायूं नामा गुलबदीन बेगम ने लिखा जी। नेक्स्ट हमारे पास है इन द लाइन ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन द लाइन ऑफ फायर इज रिटन बाय परवेज मुशर्रफ। राइट आंसर है ए। बेनजीर भुट्टो की कुछ किताबें हैं, वो है डॉक्टर ऑफ ईस्ट या उसका उर्दू तर्जमा जो है वो दुख्तरे मशरिक भी है। इनकी जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है रिकंसिलिएशन, इस्लाम डेमोक्रेसी एंड वेस्ट। रिकंसिलिएशन, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड वेस्ट, ये किताब जो है ये भी बेनजीर भुट्टो साहिबा की है। अगर हम इसी तरह एक दो और इम्पोर्टेंट की बात करें, इमरान खान साहब ने भी कुछ किताबें लिखी। इमरान खान साहब की जो जो बड़ी मशहूर किताब है दैट इज वॉरियर रेस, अ जर्नी थ्रू लैंड ऑफ ट्राइबल पठान्स। या एक और इनकी किताब है इंडस जर्नी। ये मैं किताबों के नाम बोल देता हूं, नेक्स्ट किताबों के नाम मैं लिखूंगा नहीं। इमरान खान साहब की किताब है वॉरियर रेस, अ जर्नी थ्रू लैंड ऑफ ट्राइबल पठान्स। इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट और मशहूर किताब का नाम है इंडस जर्नी। अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं जिनमें एग्जाम वॉरियर, सोशल हार्मनी, जर्नी पोएम, लेटर टू सेल्फ, ये इसमें चंद एक इंपॉर्टेंट किताबों का नाम मैंने ले लिया। इनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं। नेक्स्ट है चनाब मीट्स झेलम एट विच प्लेस। दरिया चनाब और दरिया झेलम किस मकाम पर मिलते हैं? तो ये त्रिमू का एक एरिया है, त्रिमू उसके मकाम पे मिलते हैं। उस एरिया को कहते हैं, उस आप हेड का नाम समझ लें, त्रिमू हेड है और ये डिस्ट्रिक्ट जंग में वाक़ है। डिस्ट्रिक्ट जंग का ये एरिया है जिसमें ये त्रिमू हेड मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु वाज लिटिल करीम। लिटिल करीम बेसिकली ये एक पोर्टर था।
पोर्टर वो होता है जब आप कोह पैमा जाते मुख्तलिफ पहाड़ियों को सर करने के लिए, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है। वो खाने पीने का सामान है, वो टेंटिंग का सामान है, वो उस इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए जो भी अशिया ज़रूरत होती हैं उनका सामान है। तो जो कोह पैमा है वो अपना सारा सामान खुद नहीं उठाते, वो लोकली कुछ लोग हायर करते हैं जो उनका सामान उठाते हैं, उनको कहते हैं पोर्टर। तो लिटिल क्रीम वाज अ पोर्टर, और बाद में ये एक माउंटेनियर बना जिसने जो है वो गाशर ब्रह्म टू एक पीक है, गाशर ब्रह्म टू पीक सर की विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। तो ये उन्होंने सर की, ही वॉज बेसिकली अ पोर्टर जो बाद में माउंटेनियर बना। और अगर आप मूवीज देखने के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पे इसके नाम से एक मूवी भी है जो कि उसकी तमाम रूदात है, उसकी कहानी की अक्कासी करती है। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज द ओनली सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ओनली सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एक ही रहे हैं, दैट इज जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट है टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जो नेशनल असेंबली है उसकी जो टर्म है वो कौन सी है, वो 5 इयर्स है। और जो 2018 में जो नेशनल असेंबली बनी थी वो बेसिकली 15th नेशनल असेंबली थी। अब जो 2024 में नेशनल असेंबली जो बैठेगी वो 16th नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान होगी, जो कि पाकिस्तान में लेजिस्लेट करेगी या लेजिस्लेशन का काम करेगी। नेक्स्ट है व्हेन वाज फेडरल शरीयत कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान। तो फेडरल शरीयत कोर्ट पाकिस्तान में 26 मई 1980 को एस्टैब्लिश होती है। और इसके करंट जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है इकबाल हमीदुर रहमान। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इस कोर्ट के उनका नाम था सलाहुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब। और जो करंट चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के वो है इकबाल हमीदुर रहमान। और इस कोर्ट का काम ये है कि जो भी लेजिस्लेशन होती है क्या वो शरीयत के मनाफी तो नहीं, शरीयत के अकॉर्डिंगली है, सिर्फ इसका ये काम चेक करना होता है। इसमें उलमा भी होते हैं, इसमें जजेस भी होते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस अब्दुल रशीद साहब, ये पहले चीफ जस्टिस थे। जस्टिस मोहम्मद मुनीर साहब जो है इन्होंने डॉक्ट्रेन ऑफ नेसेसिटी पेश किया, डॉक्ट्रेन ऑफ नेसेसिटी या नजरिया जरूरत जरूरत पेश किया। जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है, अच्छा जस्टिस अब्दुल रशीद ये थे फर्स्ट पहले चीफ जस्टिस। जो दूसरे चीफ जस्टिस थे वो थे शहाबुद्दीन साहब। तीसरे चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर। चौथे चीफ जस्टिस जो थे वो थे जस्टिस ए आर कार्लिनियस। तो ये हमने चार ऑप्शंस के हवाले से देख लिया, और इसमें से जो पहले थे वो जस्टिस अब्दुल रशीद थे। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी नॉमिनेटेड एट ग्रैमीज। ग्रैमीज जो है ये एक म्यूजिकल अवार्ड है जो बेसिकली यूएसए में रिकॉर्डिंग एकेडमी है वो प्रेजेंट करती है। पाकिस्तान में जो पहले इंडिविजुअल थे जिनको ये एजाज हासिल है कि उन्होंने ये नॉमिनेट किया और इवन विन भी किया, वो है अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब ने पहली दफा जो है वो ये जो ग्रैमीज है ये विन किया। ये 2022 में इन्होंने ये जीता, 2024 में भी ये नॉमिनेट हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें ये अवार्ड दिया नहीं गया, किसी और को मिला। तो 2022 में ये इनको ये जो है वो ग्रैमीज अवार्ड मिला। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, हु पाकिस्तानी टू बी द विनर एट ग्रैमीज, नॉमिनेट नहीं, विनर की बात उन्होंने पूछी है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट मुस्लिम म्यूजिशियन इन सब कॉन्टिनेंट। बड़े सगीर में जो पहले म्यूजिशियन थे वो थे अमीर खुसरू साहब, और इनके काविशों की वजह से बहुत सारे जो म्यूजिकल राग हैं वो भी वजूद में आए। जो म्यूजिक से लगाव रखते हैं वो इस चीज को बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी सोल्जर्स हैव बीन अवार्डेड निशान हैदर। पाकिस्तान में जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है निशान हैदर वो अब तक जो है वो 11 लोगों को दे दिया गया है। और 11 लोगों में से जो 10 हैं वो जो आर्मी से
रिलेटेड लोग हैं, आर्मी से वाबस्ता हैं, और एक जो है वो एयरफोर्स के इंडिविजुअल को मिला है। जो राशिद मिन्हाज साहब हैं वो सिर्फ एयरफोर्स से ताल्लुक रखते हैं और उनको 20 अगस्त 1971 को जो है ये निशान हैदर दिया गया। बाकी जितने भी हैं वो आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान इज रेगुलेटेड बाय, जो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की उसको कौन रेगुलेट करता है, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP इज द राइट आंसर। और इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो CEO हैं उनका नाम है मिस्टर फर्रुख खान। और ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज की जो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। तो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें से हमने चंद क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो में इसके मजीद क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उनका पोस्टमार्टम करेंगे, उसको डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।